सो गाइस, आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं मिस्टर चीज़। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, हमें माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर उसके दोस्त कैंप लगा रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर के दोस्त कहते हैं चीज़वान जाके लकड़ियां ले आओ आग जलाने के लिए। हमें बताते हैं जीजवान एक अकाउंटिंग कंपनी में क्लर्क है। जैसे ही जीजवान थोड़ी दूर जंगल में जाता है, उसे सामने चेस रखा दिखाई देता है। जीजवान कहने लगता है क्या यहाँ पर कुछ चेस खेल रहा था? नहीं, इसको देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। यहाँ पर तो एक रस्टी आयरन एक्स रखी हुई है। जीजवान चेस को ध्यान से देखने लगता और जीजवान एक सफेद गुटी उठाता और चेस पीस पर रख देता और कहता ये अब कुछ अच्छा लग रहा है। चलो इसकी एक पिक्चर ले लेता हूँ, सभी को दिखा दूंगा। अरे मेरा फोन ऑन क्यों नहीं हो रहा? कोई बात नहीं, कैंप में जाकर चार्ज कर लूंगा। जैसे ही जीजवान कैंप साइट पर पहुंचता है तो उसे वहां पर कोई नहीं दिखाई देता। जीजवान सोच रहा होता है क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है। तभी पीछे से आवाज आती है, कौन है वहां पर? जीजवान पीछे मुड़ के देखता है तो उसे दो पुलिस ऑफिसर दिखाई देते हैं। जीजवान ऑफिसर्स से पूछता है, ऑफिसर्स क्या यहाँ पर कोई कैंप साइट है जहाँ पर इस आफ्टरनून कोई कैंपेन कर रहा हो? ऑफिसर जीजवान से कहता है, नहीं नहीं, यहाँ पर कोई कैंपिंग करने के लिए नहीं आता आजकल। वो सभी तो एक मिसिंग पर्सन को ढूंढने के लिए लगे हुए हैं। जीजवान कहता है, क्या कोई खो गया? ऑफिसर कहता है, हाँ, आधे महीने पहले ही खो गया था, उसका नाम जीजवान था। जीजवान को शौक लगता और सोचने लगता, मैं आधे महीने से मिसिंग कैसे हो सकता हूँ? मैं बस थोड़ी देर पहले ही तो जंगल में गया था लकड़ियां लेने के लिए। सीन चेंज होता, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। जीजवान बेड पे पड़ा होता और सोच रहा होता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं खो कैसे सकता हूँ? मैं तो बस थोड़ी देर पहले ही चेस खेल रहा था। क्या ये वही चेस है जिसके बारे में मुझसे मेरे दादाजी कहा करते थे? जीजवान की आंखें बंद होने लगती हैं और डॉक्टर की आवाज आती है, पेशेंट अपने वाइटल साइंस खो रहा है, वो डिहाइड्रेटेड है, जल्दी करो। सीन चेंज होता, हमें ठंडर को दिखाया जाता है। जीजवान टेम्पल गॉड के स्टेचू के सामने पड़ा हुआ होता है। जीजवान सोच रहा होता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं अपने शरीर को हिला क्यों नहीं पा रहा? कोई है यहाँ पर, कोई मेरी मदद करो। तभी हमें बाहर से आवाज आती है, जल्दी से माउंटेन टेम्पल की ओर चलो। जीजवान सोच रहा होता है, चलो कोई तो आ गया। जैसे ही वो अपना सामान नीचे रखता है, हमें उसका नाम बताया जाता है, जैन सिलिंग। जैन सिलिंग अपने साथियों से सामान रख के आग जलाने को कहता है। जैन सिलिंग टेम्पल में कुछ ढूंढने लगता है। वो कह रहा होता है, इस माउंटेन टेम्पल की वजह से आज रात हम इस नुगुई माउंटेन पर रह सकते हैं। तभी जैन सिलिंग की नजर जीजवान पर पड़ जाती है। जैन सिलिंग कहता है, कौन है वहां पर? जीजवान सोच रहा होता है, क्या ये नेता माउंटेन नहीं है? चैंसलिंग जीजवान को गोद में ले लेता है और अपने साथियों से पानी गर्म करने के लिए कहता है। चैंसलिंग के साथी कहते हैं, ब्रदर, ये भिखारी कब तक जिंदा रहेगा? चैंसलिंग गुस्से में कहता है, जाओ और गर्म पानी करो इसके पीने के लिए। जीजवान कहता है, मुझे छोड़ के मत जाओ। सीन चेंज होता, हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग गर्म पानी कर रहे होते हैं। तभी चैंसलिंग का एक साथी कहता है, मैंने सुना है नार्कस टाउन कुछ स्टेबल नहीं है, यहाँ पर एक बड़ा टाइगर रहता है। चैंसलिंग कहता है, घबराने की कोई बात नहीं है, देखो ये भिखारी भी तो यहाँ पर बहुत लंबे समय से रह रहा, वैसे भी टाइगर को तो भगाया भी जा सकता है। जीसन सोच रहा होता है, किस बारे में कह रहे हैं बड़ा टाइगर? साउदोंग जेंसलिंग से कहता है, ब्रदर मुझे डराओ मत। जेंसलिंग कहता है, साउदोंग तुम्हें ब्रेव बनने की जरूरत है, वैसे भी ये फॉरेस्ट 200 ली के रेडियस में फैला हुआ है। मैंने तो नार्कस टाउन में ये सुना था कि इस माउंटेन पर मॉन्स्टर रहता है। साउदोंग कहता है, ब्रदर मुझे डराओ मत, पहले कुछ आराम कर लो। चैंसलिंग जीजवान को पानी पिला रहा होता है और कहता है, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लो पानी पी लो। साउदोंग चैंसलिंग से पूछता है, ब्रदर इस भिखारी का क्या? चैंसलिंग कहता है, ये बहुत वीक है, मुझे डर है कि ये ज्यादा नहीं जी पाएगा। जीजवान सोच रहा होता है, मुझे ये चैंसलिंग अच्छा पर्सन लग रहा है। थोड़ी देर बाद साउदोंग चैंसलिंग से कहता है, ब्रदर बारिश रुक गई। चैंसलिंग बाहर देखते हुए कहता है, रात को ट्रेवल करना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा, आज रात हम इसी माउंटेन टेम्पल में रहेंगे। जीसोन सोच रहा होता है, चलो अगर मैं मरूंगा तो मैं अकेला तो नहीं रहूंगा।
तभी बाहर से एक बंदा आता है। वो कहता है मैं दिन में माउंटेन पे खो गया था और रात को भारी बारिश की वजह से मैं रास्ता नहीं ढूंढ पाया। मैंने यहाँ पर आग देखी और मैं यहाँ पर आ गया। अगर आप लोग कोई डाकू भी हैं तो मैं कुछ पैसे खो दूंगा, तो मुझे कोई डर नहीं है। बस आप मुझे अपने साथ माउंटेन से नीचे ले चलना। चेंसलिंग उसका वेलकम करता है और कहता है ब्रदर आओ, हम डाकू नहीं हैं। जीसॉन सोच रहा होता है मुझे इस पर्सन में कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे इसके पैरों की आवाज नहीं आई। तभी हमें उस चेस गेम के बारे में बताया जाता है जिसको जीसॉन ने खेला था, द माउंटेन जिन डायनेस्टी। अभी एक बच्चा लकड़ियां लेकर आता है, वो भी उनके साथ चेस खेलने के लिए बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसके पीछे से हाथ आता है और कहता है चलो चलते हैं। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है चेंसलिंग अपने दो साथियों को स्कॉलर के साथ भेज रहा होता है। जीजोन सोच रहा होता है अगर ट्रेडर्स के साथ कुछ हो गया तो अगली बारी मेरी ही है। तभी चेंसलिंग का साथी चेंसलिंग से कहता है ब्रदर इस भिखारी के साथ कुछ गलत है। चेंसलिंग जीजोन को गोदी में लेता है और कहता है इसको तो बहुत पसीना आ रहा है, तुम इसके मुंह में वुड लगा दो जिससे अपनी जीव नहीं काटेगा। का साथी कहता है ब्रदर आज रात ही ये भिखारी यहाँ पर मर जाएगा, क्यों ना हम इसे गड्ढा खोद के दफना दें। दूसरा कहता है हाँ, हम फ्यूचर में इसी माउंटेन टेम्पल पर सेटल हो जाएंगे। जीजवान उन्हें गालियां देने लगता है। सीन चेंज होता, हमें बाहर से दहाड़ने की आवाज आती है। चेंसलिंग का साथी कहता है ये कैसी आवाज थी। चेंसलिंग कहता है ये तो टाइगर की आवाज थी। तभी चेंसलिंग का साथी कहता है साउदोंग और लूजिन तो बाहर ही हैं। चेंसलिंग कहता है ये आवाज बहुत दूर से आ रही थी, वो दोनों ठीक ही होंगे। तभी जीजवान को होश आने लगता है। तभी चेंसलिंग का साथी चेंसलिंग से कहता है ब्रदर ये भिखारी जाग गया। चेंसलिंग कहता है उसे अकेला छोड़ दो। जीजवान अपने मुंह से लकड़ी निकालता है। साउदोंग दूर से भागा भागा आता है और ब्रदर सीलिंग चिल्ला रहा होता है। जैसे ही साउदोंग टेम्पल में आता है जेंसलिंग साउदोंग से पूछता है लूजिन और स्कॉलर कहाँ पर हैं। साउदोंग कहता है लूजिन और स्कॉलर दोनों साथ हैं। जब हम माउंटेन किंग जेंसिंग तोड़ रहे थे तो वो दोनों नीचे फिसल गए। जेंसलिंग कहता है क्या फिसल गए, क्या वो ज्यादा गहरा तो नहीं था। साउदोंग कहता है नहीं नहीं वो सभी लोग ठीक हैं, मैं तो यहाँ पर हेल्प मांगने के लिए आया था। जेंसलिंग कहता है तुम किसका इंतजार कर रहे हो, लुगवी तुम मेरे साथ आओ, लुगवेन तुम हमारे सामान का ध्यान रखो। जीजोन सोच रहा होता है ये आवाज तो साउदोंग की ही है और मुझे इसके पैरों की आवाज नहीं सुनाई थी। तभी जीजवान को उसकी स्प्लिट बॉडी दिखाई दी जाती है। जीजवान सोच रहा होता क्या जेंसलिंग को दिखाई नहीं दे रहा कि साउदोंग ह्यूमन नहीं है। तभी जीजवान को याद आता है और वो कहने लगता है साउदोंग टाइगर के दहाड़ के बाद आया था। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जेंसलिंग को रोकना होगा। वो सभी लोग टेम्पल से जा रहे होते हैं, तभी जीजवान उन्हें पीछे से रोकता है। जीजवान कहता है जेंसलिंग तुम इसके साथ नहीं जा सकते। साउदोंग डरावना सा फेस बनाकर कहता है भिखारी तुम चुप रहो, ब्रदर लूजिन और स्कॉलर हमारा वेट कर रहे हैं, जल्दी चलो। जीजवान कहता है नहीं साउदोंग मर चुका है। तभी साउदोंग क्रीपी सा फेस बनाते हुए कहता है हे भिखारी तुम चुप रहो, ब्रदर जल्दी चलो, लूजिन और स्कॉलर हमारा इंतजार कर रहे हैं। जेंसलिंग कहता है साउदोंग क्या तुम सही में ठीक हो। जीजवान कहता है ये टाइगर को सर्व करता है। साउदोंग भी घोस्ट बन चुका है जिस तरीके से वो स्कॉलर बन चुका था और लूजिन अब तक मर चुका होगा। अगर तुम इसके साथ गए तो तुम भी टाइगर का शिकार बन जाओगे। ब्रदर लूजिन और स्कॉलर हमारा इंतजार कर रहे हैं, इस भिखारी की बात मत सुनो। जेंसलिंग साउदोंग को दूर करता है, तभी उसकी स्पिरिट बॉडी डिसअपियर हो जाती है। जेंसलिंग जीजवान से पूछता है एक्सपर्ट। जीजवान जेंसलिंग को चुप करा देता है और उससे कहता है वो आ गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।